अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बिहार है, तो क्या आप बिलीव कर पाओगे? अगर आपको लगता है कि बिहार में सिर्फ प्लेन्स हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो मेरे दोस्त। इस जगह को कहते हैं क्राउन ऑफ बिहार। और ये व्यू और यहाँ जो मैं फील कर रहा हूँ, वो ऑनेस्टली वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको एक बार यहाँ आना ही पड़ेगा। पर यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। तो चलिए आज आपको लेकर के चलते हैं गुरपा हिल्स, द क्राउन ऑफ बिहार। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। अभी हम लोग हैं राजगीर में और यहाँ एक वेडिंग अटेंड करने के लिए आए थे। कौन सा ये जगह है? कृपा निधि रिट्रीट, विरायतन कॉम्प्लेक्स। काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया पार्टी प्लेस है ये। तो काफ़ी अच्छा रहा। कल फ़ोटोज़ वगैरह अटैच कर देता हूँ, वो देख लेना। बाकी अब हम लोग का यहाँ से प्लान है, राजगीर नहीं एक्सप्लोर करने वाले, चलने वाले हम लोग गुरपा, जो कि यहाँ से अराउंड 76 किलोमीटर्स है। तो चलिए, सुबह के टाइम हो गया है, 9 बज गए हैं। 2 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से गुरपा पहुँचने में। तो चलिए गुरपा चलते हैं। Sunshine, sunshine, sunshine. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know, it's so incredible. I'm finally letting go. Up, up and away, yeah we go. I found my flow, right on time. And now I know what it feels like to shine like gold. Up, up and away, yeah we go. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. Yeah, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know, I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. आगे का रिकॉर्ड करो, तो हम लोग जा रहे हैं, गुड़पा पहुंच गए हैं। 11 बज रहा है। तो 2 घंटे लग गए हम लोग को यहाँ पर। 11 बजे हम लोग पहुँचे, 9, 10, 15 के अराउंड चले थे और फिर 11:10 में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। 2 घंटे लगे। रोड आधा जर्नी जो है, लगभग 30-35 किलोमीटर का दूरी जो है, वो आपको काफ़ी अच्छा रोड मिलने वाला है। 4 लेन रोड रहेगा, आपकी जर्नी काफ़ी तेज़ निकलेगी। लेकिन जैसे ही आप फिर आगे एंटर करते हो ना, 4 लेन को छोड़ करके, और फिर जब लेफ़्ट टर्न लेते हो आप लोग, मैंने जगह का नाम भूल गया, वहाँ से लेते हैं, वहाँ के बाद रोड सिंगल हो जाती है, 2 लेन रहती है, गांव का सड़क होता है, टूटी हुई रोड है। तो उसके बाद की जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। पहला आप स्ट्रेच आधे घंटे 40 मिनट में करोगे, बाकी को कवर करने में आपको लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का भी टाइम लग जाता है। तो चलो, अब यहाँ पहुँच गए हैं। ये एरिया है पूरा, इस साइड कुछ काम चल रहा है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ कोई अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, टॉयलेट वगैरह कुछ भी वैसे नहीं है। आपको वैसे ही लोकल वेंडर्स मिल जाएंगे जहाँ पर पानी वानी और ये खाने पीने का बेचते हैं। गर्मी है तो भाई दोपहर में आने का सोचना भी मत, बहुत गर्मी रहेगी, बहुत तेज़ धूप रहेगी। सामने वहाँ जो एरिया है उसमें गाड़ियाँ वगैरह लगती हैं, तो
पार्किंग के लिए है, आप वहाँ गाड़ी लगा करके छोड़ सकते हो अपना। बाकी और यहाँ अगर आना हो ना, तो अगर अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका है आने का, वो है भाई ट्रेन आओ। भाई बिल्कुल बगल में है रेलवे स्टेशन। तो गया से आप आ रहे हो, राजगीर से आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो, आप यहाँ के लिए ट्रेन ले लो। ट्रेन बेस्ट है, सबसे अच्छी है। लोकल ट्रेन पकड़ो, यहाँ गुरपा रेलवे स्टेशन उतरो और फिर वहाँ से आप कोई भी ऑटो वगैरह ले करके यहाँ आ सकते हो इजली। तो ये बेस है। चलो चलते हैं, अब खाने पीने के लिए ले लिया है कुछ, अब ऊपर चलते हैं, ट्रैक स्टार्ट करते हैं। वहाँ ऊपर जाना है हम लोगों को, वहाँ तक। चलो चलते हैं। सामने देखो बच्चा कैसे लौट रहा है। बहुत लोग आते हैं अभी, मेनली बहुत लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, तभी ये जगह, इस जगह का कंडीशन ऐसा है। बट लोग अब जानने लगे हैं यहाँ इसके बारे में, गुड़पा के बारे में। लोग गया आते थे, राजगीर आते थे, लेकिन गुड़पा के बारे में कोई बात नहीं करता था, गुड़पा नहीं आते थे लोग। बट अब आना स्टार्ट किए हैं, तो धीरे धीरे आने वाले, लगता है कि 2-3 साल में ना यहाँ पर भी काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इस बार ही आप देखना ना, ये जो मानसून सीज़न आएगा ना, उस वक्त यहाँ कितने लोग आएंगे, कितने लोग ट्रैक करेंगे। बाकी इसकी दूरी ना राजगीर से गया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। राजगीर से हमें ये 76 किलोमीटर्स पड़ा, 2 घंटे की दूरी थी। ईज़िली ड्राइव करके आप आ सकते हो। सुबह चलो आप, अब हम लोग तो आराम से उठे हैं, फिर तैयार व्यार हुए हैं, नाश्ता किया है, उसके बाद चले हम लोग। अदरवाइज़ अगर आप चाहो तो जल्दी भी निकल सकते हो। हम लोग 9 बजे के बाद निकले हैं, आप 7 बजे 8 बजे भी निकलोगे, आराम से आप 9-10 बजे तक यहाँ पहुँच जाओगे और अपने ट्रैक को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी गया से भी लगभग वही दूरी है, शायद गया से 35 किलोमीटर के आसपास, 35 या 40 किलोमीटर की दूरी है। एग्जैक्ट मुझे डिस्टेंस ध्यान नहीं है, तो 35 या 40 किलोमीटर की दूरी है। ट्रेन से भी आ सकते हो, बाई रोड भी आ सकते हो, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना तो ट्रेन से ही आना। बाई रोड अगर अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो मत आओ, बाई रोड तभी आओ जब अपनी गाड़ी। चलो अब यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट होता है। सामने ट्रेन की विसल सुनाई दे रही होगी आपको। वहाँ तक, यहाँ तक तो कच्चा रास्ता है। अब इसके बाद जो है सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और काम चल रहा है यहाँ पर। देखो ये रेलिंग्स लगाना, सीढ़ियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अब की जा रही हैं। सो दिस हैज़ ऑफिशियली स्टार्टेड। ये सारी चीज़ें नई बन रही हैं, पहले नहीं थी। अभी से ही थक गई, बताओ। आराम से चल रहा है, खाली है iPhone 16। तो गाइस अब जो बैग हम उठा रहे हैं, सीढ़ियाँ, इससे एक ही याद आता है, पू याद है, पो ही याद आता है। हाँ चलो, भगवान अभी बुढ़ा हो गया सर। नहीं, इतना तो ड्राइव करके इसलिए नहीं आए कि वापस जाएं। नहीं तो हो गया ना, धक्का मार के चलता। नहीं धप्पा नहीं मराएगा, धक्का मार लिया ना, चलते। चलो अरे बाप रे, सीढ़ी, मज़ा आने वाला है। ऐसा जगह ही रहे ना आदमी, अगर डेली एक बार चढ़ के उतर जाए ना, बस काफ़ी है, पूरा फिट हो जाएगा। देखो वहाँ सामने रेलवे स्टेशन है और स्कूल नहीं जाता है, वहाँ से ट्रेन निकल रहा है। है? कोई सी ट्रेन है पता नहीं चलेगा, यहाँ से सामने ही है बिल्कुल रेलवे स्टेशन। नर्सरी में इतना बड़ा देखो ऐसे ही यहाँ पर अभी मैनुअली लेकर आना पड़ता है पूरा पाइप। तो इस बार अगर आप बरसात में यहाँ ट्रैक करने का प्लान कर रहे हो ना, सोच रहे हो, तो भाई कर सकते हो। सीढ़ियाँ भी बन के रेडी रहेंगी, रेलिंग्स भी बन के रेडी हैं, तो ये सेफ़ है। हाँ, यहाँ तक पहुँचने की सड़क जो है वो कच्ची मिलने वाली है आपको, तो उसका ध्यान रख के ही आना। जिस गाड़ी से भी आ रहे हो थोड़ा उस चीज़ को कंसीडर करके आना, क्योंकि रोड वैसे ही आपको
पक्की नहीं मिलने वाली हैं। बंद कर दे। आगे तक बनाना। हम लोग का चढ़ने में हालत खराब हो रहा है। अरे बच्चा सबको देखो। हाँ रोज का क्या, दिन भर का इन लोग का आदत है। दिन भर ऊपर नीचे कूदते फांदते रहते हैं। सांस फूल गया। देखो कितना प्यारा है। यहाँ काम चल रहा है। वेल्डिंग वगैरह का भी मशीन रखा हुआ है। सारा काम चल रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है सीढ़ियाँ बन चुकी हैं। सीढ़ियाँ पहले ही बन गई थी। अब रेलिंग जो है वो बनाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है अब। वहाँ देखो फिर से एक ट्रेन आई है, कोयले वाली है। इस तरीके का आपको ना बैठने का बेंच हर जगह पे बनाया हुआ है। लाइट, स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जा रही हैं इस पे। सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स हैं। बैठने के लिए बेंच वगैरह भी पत्थर का ही हर थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाया हुआ है इस पे। अच्छा है ये। सामने से गुजर रही है हमारे वंदे भारत। शायद आपको दिख रहा हो या नहीं, पता नहीं चल पाया। वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही है। अब कौन सी है पता नहीं। गुड़पा रेलवे स्टेशन में क्रॉस किया अभी। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। सोचो मानसून में और कितना खूबसूरत रहता होगा। और वहाँ WDG9 सॉरी WAG9 दो इंजन जा रही है। कितना सुंदर ये पूरा लगता होगा एरिया मानसून में। जब बारिश के बाद तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और फिर पूरी ग्रीन हो जाती है तब। चलो आ गए हैं, अभी बीच रास्ते में रुके। यहाँ से लगभग 10-15 मिनट और लगना कर रहा है, उधर का नहीं कर रहा है। तो 10-15 मिनट और लगेंगे। खाने पीने का अपना नीचे से ले लिया करना भाई, कुछ न कुछ खाते पीते रहोगे। पानी एटलीस्ट जरूर ले लिया करना, क्योंकि वो जरूरी है। अच्छा है, नहीं मिलता नहीं है तब तो इधर। हाँ सही बात है। एक तो डस्टबिन नहीं है यहाँ पर, कहीं भी अभी तक दिखा नहीं है। अब पूरे में कचरा दिखा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सब पर ध्यान देना होगा। एक बूढ़ा आदमी को लेके साथ चल रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज अभी तक तो ऊपर पहुंच चुके होते हैं। अभी लगभग 35 मिनट हुआ है हमें चले हुए। 20 मिनट के आसपास अभी और लगेगा। वैसे बुड्ढों को साथ में ना लाए। और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख के सोच लेते कि हाँ चले जाएंगे चढ़ जाएंगे, उन लोग के लिए भी है कि भाई देख लो समझ लो फिर आया करो। नहीं तो यहाँ पहुँच के आधे रास्ते में यही हाल होगा। हाँ तो आप सभी को इंस्ट्रक्शन है कि बुड्ढों के साथ ना आए, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। उन लोगों को तो फ़ोटो वोटो खिंचवाना रहता है, तो बस अरे यहाँ चलते हैं चल लेंगे। और जब पहुँचते हैं तो ये हाल हो जाता है। बताओ, इनको केदारनाथ जाना है, इनको पंच केदार करना है, इनको पंच कैलाश करना है। हेलीकॉप्टर से चल जाएंगे। यहाँ गुड़पा चढ़ने में ये हालत है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर से चलेंगे। बाकी जगह घोड़ा पे बैठ के चल जाएंगे। हर जगह हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। रिसोर्स अवेलेबल
ओहो, लेकिन अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। इधर ना पूरा चेंज हो गया, आसपास आपको जंगल मिलेगा, बट ध्यान रखना, खास करके अकेले रहो तो थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना। हाँ बस अब पहुँच ही गए, देख नहीं रही वहाँ बस। बहुत देर से देखा। अरे बस अब पहुँच गए हैं, बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। चलो अच्छा तो हम भी बकरी होते देखो ना। सामने का व्यू देखो, जो भी दिख रहा है। देखो नीचे से वैसे आ रहे हैं और सीधे अब जाना है। दिख रहा है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब लास्ट सेक्शन में है, बस अब चढ़ ही जाएंगे। इसको पार किए तो टॉप पे ही रहेंगे, लेकिन अब बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, सीधी बिल्कुल ऊपर के लिए। देखो और नीचे देखो। चलो चलते हैं। भाई जो हार्ट पेशेंट हो, जिसको सांस की प्रॉब्लम हो, जिसको घुटनों की प्रॉब्लम हो, मत आना। अब ऐसे लोगों को साथ लेके भी मत आना, क्योंकि उनको नीचे छोड़ोगे कहाँ पे आप, ये भी एक टेंशन है। और ऐसे बुढ़ों को तो बिल्कुल लेके नहीं आ। नीचे अगर डंडा मिले तो डंडा ले लेना साथ में, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। लेकिन मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। एक बार में जोश में कभी भी चढ़ने की कोशिश मत करना, आराम से थोड़ा थोड़ा कर करके बैठ के चलो, क्योंकि जब अचानक से चढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेन फील होता है, और जैसे ही आप रुकोगे ना तो आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आपके मसल्स ना रेडी नहीं होते हैं। अचानक से काफ़ी पम्प्ड हो जाते हैं, तो जो आप बोलो ना कि नर्वस सिस्टम सारा डाउन हो जाता है, सिस्टम डाउन रहता है, और उस टाइम आप गिरने के चांसेस हैं। तो आराम से चढ़ो, और कहीं भी रुकना हो तो कुछ किसी चीज़ का सहारा ले लो, तब रुको, या चौड़े प्लेटफॉर्म्स पर रुको। देखो इस तरीके का बनाया हुआ ना, चबूतरा जैसा बनाया हुआ, हर जगह पे बैठने का भी है, तो उन सारी जगहों पे ही रुका करो। चल गया 2 लाख की मारा, काम खत्म। उसके बाद इसको बकरी बनना है। ना नौकरी का टेंशन, ना पैसा कमाने का टेंशन, कुछ नहीं। अच्छा है बकरी का ही लाइफ में। हाँ हाँ, हम भी बकरी हैं तो ठीक है। वाह, है ना बकरी, ठीक है ना। मानसिक संतुलन हिल चुका है। देखो सींग भी है, कोई कुछ करेगा तो तुरंत सींग लगा गया है। चल निकल। वही तो कर रहा है, मानसिक संतुलन हिल चुका है, असर दिख रहा है। ऐसे लोगों को सही करते, हम सोलो ट्रैवल करते हैं, ऐसा लोगों अगर साथे रहा ना तब तो हो गया जर्नी। हम भी बताएं। हाँ ध्यान से चलो, गिर मत जाना। हील्स पहन के आ गई, वाह। और ये हैं हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं, फेंकते हैं, चले जाते हैं। इसी से तो विकसित होगा बिहार और भारत। वाह रे जनता वाह। अभी ऊपर के लिए भी, और ये भी एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पर आप चट्टानों पर जा कर के वहाँ से आराम से फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो, तो अच्छा है ये भी व्यू पॉइंट। लौटने में यहाँ देखते हैं हम लोग। माँ बाप को डर नहीं, बच्चा को डर। अगर
हिला रहा है सूखल नहीं है। फिर भी डर नहीं लग रहा है, फिर टूटेगा तो कहाँ जाएगा? तो तू 10 देवे कहीं पाँच और देनी चलो देखो वैली का व्यू आने लगा, कितना सुंदर लग रहा है नीचे। पहुंच गए हैं। कितना पतला है। इसके अंदर सीढ़ी कैसे बनाया होगा? बनाने वाला कभी भी बना देता है। तुमको सीढ़ी का है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे राजमिस्त्री। यार देख लो कितना कचरा है, दिखा दो हाँ हाँ, तो हम ही लोग के लोग किए होंगे ना। अरे कितना बाप रे। कचरा है। और इधर देखो, अब ऊपर तक चलना है। लाइट जलाना पड़ेगा फोन का। बंद करो उसको। चलिए, अंधेरा है यहाँ पर काफी ज्यादा। देखने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार, हमको आज फील हो रहा है जैसे बियर ग्रिल्स का कैमरामैन नहीं है, मैन वर्सेस वाइल्ड वाले का वैसे ही फील हो रहा है। बियर ग्रिल्स के कैमरामैन की तरह फील हो रहा है। अरे यार, फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हम लोग। हाँ, अब बाहर का नज़ारा वर्थ इट नहीं होगा तो हम निखिल को मारेंगे पकड़ के। गुफा से गुफा बोलिए, पतला रास्ता है पूरा, उससे होकर के ऊपर आना पड़ता है। अभी ऊपर तक चलना है, चलो चलते हैं। सामने देखो एक दूसरी पहाड़ी, लेकिन यहाँ पहुँच के सब वर्थ इट, सारा एफर्ट सब कुछ। चलो ऊपर से पहले आते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे अंदर। यहाँ हर तरफ से यहाँ एक मंदिर है। ट्रैक में हाँ ऊपर में तुमको टॉप पर कुत्ता जरूर मिलेगा। हाँ कुत्ता का एकदम। पता नहीं कौन सा वरदान है भगवान का। इधर से भी रास्ता है। कितना सुंदर है। चलो ना, पैर में जो दर्द हुआ सो हुआ। सुंदर तो है, कम से कम देख तो लिए। हर ट्रैक का कहानी यही है। ट्रैक में आपका हालत ख़राब होता है, बट जब आप टॉप पे पहुंचते हैं और व्यू देखते हैं। वहाँ देखा किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ था उस शिलालेख पर, शायद भूटानी लिखा हुआ था।
हाँ अरे यार कितना सुंदर जगह। हाँ इसलिए तुमको मारेंगे नहीं। बहुत अच्छा फोटो मेरा बढ़िया खींच देना, वीडियो बना देना, समझा? नहीं तो बहुत मारेंगे हम। यहाँ पहुँच के सब कुछ वर्थ इट है। गुड़पा हिल से ये शॉट जैसा है लग रहा है, ड्रोन शॉट जैसा लग रहा है। और नहीं लग रहा है कि जैसे टॉय ट्रेन जा रहा हो। हाँ व्यू तो इतना सुंदर है यार, मतलब कुछ कह नहीं सकते, इतना सुंदर है। तो यहाँ जब टॉप पे पहुँचते हैं तो यहाँ स्तूप है। यहाँ एक मंदिर है बजरंगबली की। यहाँ सामने का दिखा देते हैं, इधर चलते हैं। भोले बाबा का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का मंदिर है। और यहाँ बिल्कुल सामने जो ये एरिया है ये वो रेलवे स्टेशन है, गुड़पा रेलवे स्टेशन। और पूरा देखो ये एरिया जो है उसका दिख रहा है आपको। ये ना जब मानसून में आओगे पूरा ग्रीन रहेगा। अभी थोड़ा ब्राउनिश आ रहा है ना इफेक्ट। मानसून में आप पूरा का पूरा ग्रीन रहता है एकदम एक तरफ से बराबर। बहुत खूबसूरत रहता है यहाँ का व्यू। इस तरफ भी देखो, बीच में आपको छोटा छोटा गांव मिलेगा। पहाड़ी है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, उसके आसपास गांव बसा हुआ है। बहुत सुंदर है। और ये जो लाइन है ना, रेलवे लाइन जो है, ये रेल लाइन है गया से जो रांची वाली लाइन है, मेन लाइन वो है। यहाँ से गया से गुड़पा होते हुए कोडरमा को जाती है। आगे इस तरफ जब बढ़ेंगे तो हम लोग कोडरमा पहुँचेंगे, और इस तरफ जब जाते हैं तो गया के लिए जाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत व्यू आती है। आप अगर रेल से भी जर्नी करते हो बहुत प्यारी व्यू आएगी आपको। रोड में आपको कम व्यू मिलेगा, बट रेल से अगर आप जर्नी करोगे ना इस रूट पे, बहुत ही खूबसूरत व्यू आएगा आपको। यहाँ पर अलग अलग मंदिर हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के। और यहाँ है हमारे भोले बाबा। और वो देखो एरोप्लेन जा रहा है। इधर उधर देखो, इधर घूमो। बंद करें? यहाँ से इतना सुंदर व्यू। और यहाँ देखो, ओहो कितना सुंदर लग रहा है ये। ओह माय गॉड। फ्लैग पकड़ कर ले ले।
ऊपर से आए इधर, ये नीचे जाने का रास्ता है और यहाँ से एक गुफा पड़ता है जो कि इस तरफ भी एक मंदिर है। बहुत संभल के आना होगा भाई, बहुत संभल कर आना होगा। तो चलो यहाँ दर्शन हो गया अच्छे से, सारा आपको दिखा दिया, फोटो वीडियो भी उसमें का भरपूर बन गया है बहुत सारा। अब चढ़ने में तो जान जा रहा था, यहाँ फोटो वीडियो खिंचवा ली है अच्छे से, और फिर अभी जब रिटर्न जाएगी तो उसमें भी जान जाएगा ऐसा। तो चलो अब वापस इस गुफा से हो करके और हम लोग नीचे उतरेंगे। और कितना मस्त हवा चल रहा है, सारा थकान मिट चुका है, बहुत बढ़िया। तो चलो फटाफट से वापस चलते हैं, वापस में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो दिखाते हैं, अदरवाइज आपसे सीधे नीचे मिलते हैं हम लोग। इस गुफा से बाहर निकले, चलो अब नीचे की ओर चलते हैं। वर्थ इट तो है भाई, आओ। जो भी रोते हुए मरते हुए आदमी पहुंचता है, लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ ना आपको भीड़ नहीं मिलेगा, हाँ, भीड़ नहीं, भीड़ एकदम नहीं, फालतू का कोई भीड़ नहीं। राजगीर में भीड़ आपको मिलता है, गया में भीड़ भरपूर मिलेगा, यहाँ आओ आप, लेकिन कोशिश करो कि सुबह आ जाओ, तुम 9 बजे तक आ जाओ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाए। और गर्मी में तो धूप में आना ही मत, क्योंकि धूप भयंकर होता है। और बारिश के टाइम भी अवॉइड करना, क्योंकि हाइट इतनी ज़्यादा है कि अगर बारिश हो रहा है या मौसम ख़राब है तो उसमें तो ट्रेक करना ही मत, बिजली वगैरह गिरने की चांसेस रहते हैं यहाँ पर, तो उस टाइम तो अवॉइड करना ही। बाकी बुजुर्ग जिसको सांस का प्रॉब्लम है, जिसको घुटनों का प्रॉब्लम है, जिसे हार्ट का प्रॉब्लम है, मत आओ। हाँ, अगर आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है, वो तो कोई भी भाई कर लेगा। बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम है लेकिन सब कुछ करते हैं। अभी हम लोग कितना बूढ़ा आदमी सबको देखते वही तो, बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो कि आए हैं ट्रैक करके, और उनको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं हम है कि हाँफ हो। रहे थे और बूढ़ी औरत लोग को देखो लाठी लेके आराम से अपना जा रही है। तो यहाँ आओ, गुरुपा बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, आपको राजगीर से भी ज़्यादा दूरी नहीं पड़ेगा और गया से भी ज़्यादा दूरी नहीं पड़ता है इसका। और सबसे अच्छा ऑप्शन तो मैं बताऊंगा कि आपके लिए ट्रेन होगा यहाँ आने के लिए। आप ट्रेन पकड़ो, गुरुपा रेलवे स्टेशन उतरो, वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हो, ऑटो से भी आ सकते हो। 1 या 1.5 के मैक्स टू मैक्स को लगता है कि 1.5 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा का दूरी नहीं होगा रेलवे स्टेशन से। तो वहाँ से आपको ऑटो ईजिली मिल जाएगा यहाँ आने के लिए, और आप आराम से यहाँ आ सकते हो। तो अगर अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो ट्रेन से आओ, ट्रेन सबसे बेस्ट है। अपनी गाड़ी से भी अगर मान लो पटना से आ रहे हो तो ट्रेन, अपनी गाड़ी अवॉइड कर दो, अगर कहीं और नहीं जाना है तो आप ट्रेन से आ जाओ, सबसे अच्छा है, गया से ईजिली कनेक्टेड है। तो चलो अब चलते हैं, नीचे की ओर चलते हैं। लगा के लोगों को सस्पेंस में स्टेटस लगाया जा रहा है, ताकि लोग को ये लगे कि थाईलैंड पहुंच गए। लोगों में सस्पेंस बना हुआ रहे कि कहीं लद्दाख तो नहीं पहुंच गए हैं। चलो चलते हैं अब नीचे। बाकी ये देख कर के काफ़ी अच्छा लगा कि ये जो ट्रैक पूरा स्टेयर्स बनाया गया है, ये जो पूरा रास्ता बनाया गया है काफ़ी अच्छा है, और बीच बीच में ये बैठने वगैरह की व्यवस्था जो की गई है ये भी बहुत अच्छा है। और फिर रेलिंग अब बनाया जा रहा है, लोहे का जो रेलिंग लगाया जा रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो उससे लोगों को आने जाने में ना बहुत सहूलियत होगी और आराम मिलेगा, क्योंकि पकड़ कर के उतरना चढ़ना काफ़ी इजी होता है और कन्वीनियंट रहता है उससे, और सुरक्षित भी रहता है। क्योंकि आप जब, ऑब्वियसली बताया ही था आपको कि जब आप ट्रैक कर रहे हो तो चढ़ो या उतरो तो उस टाइम काफ़ी परेशानी होती है, आपके मसल्स पे स्ट्रेन पड़ता है, आपके नर्वस सिस्टम में कुछ मतलब कन्फ्यूज़न होता है। आपको मसल, जब आप खड़े हो गए तो आपको मसल्स को समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, रिलैक्स करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है समझ ही नहीं आता, और इस चक्कर में आप लड़खड़ा जाते हैं और गिरने के चांसेस रहते हैं। बाकी यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और यहाँ भी, हाँ वहाँ भी देखे हैं, वहाँ भी देखे थे, और यहाँ लोग घर बनाए हुए हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। महाकश्यप यहाँ विराजमान है, तो बौद्ध लोगों के लिए तो बहुत बड़ा हो गया ना। महाकश्यप यहाँ तो बहुत बड़ी बात है, महाकश्यप का स्थान है, महाकश्यप तो बहुत बड़ा नाम है। बाकी ट्रैक बहुत सुंदर है, बहुत बहुत प्यारा है, आपको पूरे में पेड़ पौधे भरपूर मिलेंगे,
और इतना अच्छा लगेगा इसमें, एकदम ठंडा ठंडा रहेगा, खूब अच्छे से आप ट्रैक कर गर्मी सकते में हैं। पता चलेगा ठंडा ठंडा। गर्मी में भी आप ऊपर जाइएगा तब तो, नीचे अगर सुबह ट्रैक में में आने पर दिक्कत नहीं होगा। और अगर ट्रैक भी कर रहे हैं तो उस टाइम पेड़ इतना सारा आपको मिलेगा ना कि वैसा नहीं फील होगा। नहीं ह्यूमिडिटी लेकिन में बहुत हाँ, दिक्कत हाँ, होगा। ह्यूमिड सीजन में ह्यूमिड सीजन में काफ़ी प्रॉब्लम बहुत होगी। पसीना आएगा बहुत ज़्यादा। वैसे भी गया में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। ठंडा में भी नीचे जाता है, गर्मी में भी ऊपर जाता है, तो दोनों कंडीशन में वही दोनों रहता है। एक्सट्रीम जब भी रहे तब नहीं आने लायक। हाँ हाँ। अभी जो फरवरी में है कि धूप निकल नवंबर रही के है। टाइम आओ, फरवरी में आओ, मार्च से तक आने आओ, लायक नहीं रहेगा। मार्च मार्च से आने लायक नहीं में रहेगा। मिड मार्च तक आ सकते हैं, बट उसके बाद आप का आना नहीं आ थोड़ा। सकता है। और बारिश के दिन में अगर मौसम ख़राब है तो उस टाइम अवॉइड करना, अदरवाइज उस टाइम आप बहुत सुंदर ट्रेल होता है ये। है चलाने आता है, इसी में जो है सब रोज आते जाते सबको आदत हो गया। बकरी कूद कूद के खूब पत्थर पर उतर रही है उसको। बहुत कम लोग आते हैं। और हाँ, अभी यहाँ से रिटर्निंग का जो जर्नी है वो मैं पूरा आपको सिनेमैटिक में दिखाते चलूँ, वो सब मिस मत करना, उसे भी देखते जाओ।